नमस्कार विद्यार्थी भाइयों बहनों। व्याकरण में हिंदी में आज फिर आपका स्वागत है। आज हम विलोम शब्द अर्थात विरोधार्थी शब्दों को समझेंगे। किसे कहते हैं, उसका महत्व क्या है, इसके विषय में हम जानकारी समझ प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी भाइयों बहनों, अगर इस दुनिया में एक का समान, एक का पर्याय अगर है तो एक का विरोधी भी है। अर्थात कोई शब्द हो या कोई बात हो, उसकी विरोधी बात या शब्द होता ही है। तो यहाँ हमें विलोम अर्थात विरोध का भाव बताने वाले विरुद्धार्थी शब्दों के बारे में समझ प्राप्त करी। विद्यार्थी भाइयों बहनों, कहीं फूल तो कहीं कांटे होते हैं, कहीं कोई जन्म लेता है तो कहीं कोई मृत्यु को प्राप्त होता है। किन्हीं दो घटनाओं, गुणों, स्वभावों, स्थितियों या कार्यों में परस्पर विरोध दर्शाने वाले कुछ निश्चित शब्द होते हैं। जैसे कि उदाहरण, ऐसे शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। विलोम अर्थात विरुद्धार्थी शब्द का अर्थ है एक दूसरे से उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द। विरोधी शब्द विद्यार्थी भाइयों बहनों किसको कहते हैं कि एक दूसरे के से उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विरोधार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि एक मैं उदाहरण यहां लिखता हूं, कल वह अमीर था, किंतु आज वह गरीब है। यहां विद्यार्थी भाइयों बहनों हम ध्यान दें, कल वह अमीर था किंतु आज वह गरीब है। तो यहाँ अमीर और गरीब एक दूसरे के विरोध स्थितियों को सूचित करने वाले शब्द है। तो परस्पर जो विरोध है वह सूचित करने वाले यहाँ अमीर और गरीब दो शब्द है। अर्थात अमीर का विरोध अर्थ प्रदर्शित करने वाला शब्द है गरीब। दूसरा एक वाक्य लिखता हूं, आज हम मिले हैं, कल हम बिछुड़ जाएंगे। यहां हम वाक्य में ध्यान दें, आज हम मिले हैं, कल हम बिछुड़ जाएंगे। तो यहाँ मिलने अर्थात मिलना, बिछुड़ना अर्थात दूर होना, अलग होना। तो यहाँ मिलना और बिछड़ना दोनों क्रियाएं या घटनाएं एक दूसरे के प्रति विरोधाभास बताते हैं। अर्थात मिलना और बिछड़ना दोनों एक दूसरे के विरुद्धार्थी शब्द है। अब तीसरा एक उदाहरण मैं देता हूं,
जंगली प्राणी को पालतू बनाना। जंगली प्राणी को पालतू बनाना आसान नहीं है। विद्यार्थी भाइयों बहनों, वाक्य को हम जरा ध्यान से देखिए कि जंगली प्राणी को पालतू बनाना आसान नहीं है। यहाँ कहने का तात्पर्य है जंगली है प्राणी, उसको बनाना है पालतू। तो यहाँ जंगली और पालतू दो शब्द एक दूसरे के विरोधी अर्थ बताते हैं, एक दूसरे के विरोधी भाव बताते हैं, इसलिए उसको विरोधी शब्द कहा जाता है। विलोम शब्दों का अर्थात विरोधार्थी शब्दों का स्वरूप कभी निश्चित और कभी अनिश्चित होता है। स्वरूप निश्चित या अनिश्चित होता है, लेकिन पर उनका जो अर्थ होता है वह हमेशा एक दूसरे के विपरीत होता है, अर्थात एक दूसरे के विरुद्ध होता है। विरोधी अर्थ प्रकट करते हुए भी उनमें ठोस संबंध होता है। भले दो वाक्य, दो घटनाएं, दो शब्द एक दूसरे के विरुद्ध अर्थ प्रकट करते हो, लेकिन एक दूसरे के साथ उनका एक विशेष संबंध होता है। जैसे मालिक नौकर, यहाँ मैं आपको शब्द लिखूं और बताता हूं। जैसे यहाँ मालिक नौकर, मालिक नौकर। दूसरा शब्द है कच्चा पक्का। कच्चा पक्का। तो यहाँ ये शब्द जो है वह विरोधी अर्थ सूचित करते हैं, फिर भी उनमें एक विशेष प्रकार का संबंध है। एक के कारण ही दूसरे की स्थिति है, अर्थात मालिक है तो ही नौकर है। वह मालिक है इसलिए वह नौकर है। एक शब्द, दोनों शब्द विरुद्धार्थी है, लेकिन यह मालिक है तो ही वह नौकर है। इसके विपरीत हम देखें, वह नौकर है तो उसका मालिक, तो उसके मालिक और नौकर के दोनों के जो अर्थ है वह विरुद्ध है, लेकिन दोनों के बीच संबंध होता है। कच्चा है, पक्का है, कच्चा है या पक्का है। तो यहाँ कच्चा है या पक्का है, दोनों के अर्थ विरुद्ध है, लेकिन दोनों के बीच कच्चा होना या पक्का होना, दोनों के बीच संबंध एक अलग होता है। तो यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि मालिक शब्द का विलोम शब्द नौकर ही हो सकता है, सेवक या दास नहीं। स्वामी शब्द का मालिक का ही अर्थ सूचित करता है, पर उसका विलोम शब्द सेवक या दास ही उचित है, नौकर नहीं। इसी प्रकार मित्र जैसे तत्सम संस्कृत शब्द का विलोम शब्द शत्रु ही हो सकता है, अर्थात यहाँ मित्र का विरोधार्थी शत्रु ही हो सकता है। शत्रु के बदले दुश्मन लिखना गलत भले न हो, पर जचता नहीं है, ये हमें योग्य नहीं लगता है। दुश्मन
उर्दू शब्द है, इसलिए वह दोस्त के विलोम शब्द के रूप में उचित है। दोस्त भी उर्दू शब्द है, मित्र हिंदी शब्द है। विद्यार्थी भाइयों बहनों, यह समझना है कि मित्र का विरोधी अगर हमें लिखना है तो यहाँ शत्रु होता है, अर्थात मित्र हिंदी शब्द है और उसका विरोधार्थी जो शत्रु है वह भी हिंदी शब्द है। लेकिन यहाँ दुश्मन, दोस्त उर्दू शब्द है, तो उर्दू में ही उसका विरोधार्थी है दुश्मन, तो यह यथा योग्य हमको लगता है। दुश्मन उर्दू शब्द है, इसलिए वह दोस्त के विलोम शब्द के रूप में ही उचित लगता है। विलोम शब्द विद्यार्थी भाइयों बहनों याद रखें हम कि विलोम शब्द संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण अथवा कर्तुवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। जैसे देवदानव संज्ञा है, देव और दानव, देव का विरोधार्थी क्या है? दानव, वह संज्ञा है। स्थायी अस्थाई, वह विशेषण है। कोई चीज स्थायी है, कोई चीज अस्थाई है, दोनों ये क्या है? विशेषण है। आना जाना, दोनों आना जाना दोनों क्रियाएं हैं। तेज धीरे, तेज धीरे, तेज दौड़, धीरे चलना, ये क्रिया विशेषण है। रक्षक भक्षक, रक्षक भक्षक, रक्षण करने वाला, भक्षण करने वाला, दोनों कर्तुवाचक संज्ञाएं हैं। तो यहाँ विद्यार्थी भाइयों बहनों हम ध्यान रखें कि विलोम शब्द संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण अथवा कर्तुवाचक संज्ञा होते हैं। कर्तुवाचक संज्ञा का कर्तुवाचक संज्ञा सामने विरोध में संज्ञा हो तो सामने विरोध में संज्ञा, विशेषण हो तो विरोध में विशेषण। तो इस तरह से विद्यार्थी भाइयों बहनों यह संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण अथवा कर्तुवाचक संज्ञा होते हैं। यहाँ विद्यार्थी भाइयों बहनों हम आगे के तास के अंदर विरुद्धार्थी शब्दों के बारे में और समझ प्राप्त करेंगे। तो हम आगे के तास में हम और ज़्यादा विरोधार्थी शब्दों को विशेष रूप से समझेंगे।